फिरोजाबाद के इस्लामिक सेंटर में हज 2025 को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हज मुख्य बिंदुओं को लेकर अपनी बात रखी गई। हज समिति ऑफ इंडिया के चीफ मास्टर ट्रेनर और जिला हज नोडल अधिकारी मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूब ने कहा कि हज 2025 की नई पॉलिसी के अंदर कुछ बदलाव किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से हज यात्रियों के लिए समस्या बन सकते हैं। यात्री की उम्र 70 से घटाकर 65 साल रिजर्व कैटेगरी कर दी गई है। मदीने की तरह मक्का में भी किचन फैसिलिटी खत्म की जा चुकी है। सऊदी सरकार ने निर्णय आग से सुरक्षा के लिए किया गया है। सऊदी सरकार के आदेशानुसार हज 2025 में महिला और पुरुषों को अलग अलग कमरों में रखा जाएगा, जो कि एक ही बिल्डिंग के अलग बगल होगा। प्रेस वार्ता में मुख्य बिंदुओं को रखा गया। अरविंद कुमार, फिरोजाबाद, समाचार 24। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन क्यों किया गया है, क्या मसले हैं? देखिए, हज 2025 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया है ऑनलाइन फॉर्म लेने का, जो 13 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और 9 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। हज इस साल हज 2025 की जो नई पॉलिसी का अनाउंस हुआ है, उसमें हज कोटे को 5% कम करके टूर ऑपरेटर्स को दे दिया गया है। जो पहले 75% हज कमेटी ऑफ इंडिया को मिलता था और 25% प्राइवेट टूर को मिलता था, वो अब 30% प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को और 70% हज कमेटी ऑफ इंडिया को मिलेगा। दूसरी बात, हज पॉलिसी में ये की गई है कि जो एज थी हमारी रिजर्व कैटेगरी की, वो 70 साल थी, उसको घटाकर 65 साल कर दिया गया है। और उसके साथ कंपेनियन जाने वालों की जो एज होगी वो 18 से 60 साल की होगी। 60 साल से अगर ऊपर होगा तो फिर वो रिजर्व कैटेगरी में नहीं जा सकता है। फिलहाल अभी इसमें मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें अभी यही है। लेकिन अगर कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं लेता है और उसकी उम्र ज़्यादा है तो वो फिर सफ़र कर सकता है। ये 1-2 दिन में इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तीसरी बात, हज 2025 की ये भी अनाउंस किया गया है कि इस साल। तीसरी बात, हज कमेटी ऑफ इंडिया के इस गाइडलाइन को सामने रखते हुए ये भी है कि बगैर महरम औरतें जो हज के लिए जाती हैं उनके लिए स्पेसिफिक बिल्डिंग दी जाए और उनको स्पेसिफिक बस से सफ़र कराया जाए। ये भी इस साल तय हुआ है और इस पर अमल होगा। कुर्बानी के जो ऑप्शंस पहले थे वो ऑप्शन अभी भी रहेंगे। कुर्बानी अगर कोई कूपन के ज़रिए, बैंक के ज़रिए कराना चाहता है तो वो ऑप्शन मौजूद है, और अगर वो खुद करना चाहता है तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के 20 तारीख को एक अहम मीटिंग भी हुई थी, जिसमें तमाम प्रदेश की हज कमेटियों के जिम्मेदारान शामिल हुए थे। इस हज कमेटी ऑफ इंडिया में यानी मुंबई हज हाउस में ये मीटिंग हुई थी। उसमें सारी हज कमेटियों की तरफ से कुछ प्रस्ताव आए हैं जो हज 2025 की पॉलिसी को लेकर इसके अंदर अमेंडमेंट करने को हैं। इसमें ख़ास तौर से ये कहा गया है कि जमजम जो 5 लीटर दिया जाता था वो हज यात्री को 10 लीटर दिया जाए। दूसरे ये भी कहा गया है कि जो 20 दिन का एक बिजनेस क्लास एक पैकेज बनाया जाए हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें NRIs और ख़ास तौर से स्टूडेंट्स लोग जो और नौकरी पेशा जॉब वाले लोग जो हज में नहीं जा पाते हैं लंबी छुट्टी की वजह से, उनको ये सुविधा मिल सके। इसलिए ये भी एक प्रस्ताव लाया गया है। औरतों को स्कार्फ और मर्दों को बेल्ट की तकसीम की जाए हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से। रियाल को लेकर भी एक बहुत अहम डिसीजन इस साल होने वाला है कि 2100 रियाल जो केंद्रीय हज कमेटी बैंक के थ्रू देती थी, उसी को ही दोबारा शुरू किया जाए। पिछले 2-3 सालों से ये बंद है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हज यात्रियों को परेशानी हो रही है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये भी प्रस्ताव रखा है कि आने वाले इस साल के हज में ये प्रस्ताव भेजा जाएगा केंद्र अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को, जहाँ से अप्रूव होकर फिर ये लागू हो जाएगा। और एक प्रस्ताव ये भी भेजा गया है कि जो यात्री ख़ास तौर से फिजिकल फिटनेस नहीं होते हैं तो उनके लिए फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग कराई जाए। और ये एक अच्छा प्रस्ताव है और ये भी उस मीटिंग में रखा गया है और ये केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को भेजा जाएगा। ऐसे ही एक पॉइंट ये भी रखा गया, जो हवाई जहाज़ का किराया इक्वल नहीं है, अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग किराया है, इसके लिहाज से भी बहुत
प्रॉब्लम होती है, तो इसको इक्वल किया जाए और हज किराए को थोड़ा सस्ता किया जाए, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट्स होती हैं वो पूरी की पूरी जो है हायर होती हैं, इसमें किराया कम किया जा सकता है और फुल फ्लाइट जाती हैं, इसमें कोई सीट खाली नहीं जाती है। तो मुझे लगता है कि इसमें किराया कम हो सकता है। ये भी प्रस्ताव वहाँ मीटिंग में रखा गया है और इसको केंद्रीय हज कमेटी ने भेजने का तैयारी कर ली है और जल्दी ही इस पर कोई निर्णय आ जाएगा जो हज 2025 के लिए। एक और अहम बात आपको बता दूं कि यहाँ पर ख़ास तौर से एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन प्रिंट मीडिया के ज़रिए आया है, और वो ये कि इस साल सऊदी गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग में महरम जो शौहर और बीबी जा रहे हैं हज के लिए और उनको अलग अलग रखा जाएगा, इस तरह की ऐसी खबरें आ रही हैं। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने के लिए ये पहली बार ऐसा सऊदी गवर्नमेंट ने किया है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये पहले से लागू है कि जहां पर मर्द और औरतें इकट्ठा एक रूम में नहीं रहती हैं, चाहे भले वो शौहर और बीबी हों, अलग अलग रहती हैं। लेकिन इस साल सऊदी गवर्नमेंट ने खास तौर से जो महरम औरतें और मर्द जाते हैं शौहर और बीबी, उनके लिए बिल्डिंग स्पेसिफिक हो, अलग अलग कमरे हों और वो कमरे भी बगल में हों। अगर शौहर का कमरा एक तरफ है तो दूसरी बगल में उनकी औरतों का कमरा हो, ताकि ये आसानी हो सके और एक आराम से बेफिक्र होकर महिलाएं भी औरतें भी अपना अपना वक्त गुजार सकें और मर्द भी। इकट्ठा होने की वजह से उसमें नामहरम होते हैं और पर्दे का प्रॉब्लम होती है। इसको सामने रखकर ये सऊदी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है, इसलिए इससे भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी दुनिया के लिए पहले से लागू है इस बार। और एक चीज़ और इस साल सऊदी गवर्नमेंट ने की है कि वो मक्का में किचन फैसिलिटीज़ को नहीं देंगे। ये मदीना में पहले से लागू था और पूरी दुनिया के लिए पहले से लागू है, मक्के में भी लागू है, लेकिन इंडिया हाजियों के लिए ये इजाज़त थी कि वो एक फ्लोर पर एक किचन में अपना खाना पका सकते थे, लेकिन इस साल उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। आग के लग जाने के मद्देनज़र, ये सिक्योरिटी और सुरक्षा के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। हाजी यात्रियों को बिल्कुल भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, ये आसानी होंगी आने वाले वक्त में बहुत सारी। और 13 तारीख से हज फॉर्म बनना शुरू हो गए हैं। 9 सितंबर तक हमारा फैसिलिटी सेंटर बनाया है यूपी गवर्नमेंट ने, इस्लामिक सेंटर मदीना कॉलोनी को, जिसके यहाँ से फॉर्म भरने का टाइम 2 बजे से 4 बजे तक किसी भी वक्त आकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकता है। 2025 को लेकर जाति को लेकर कोई गाइडलाइन जारी की गई, वो क्या प्रोग्राम है? 2025 में खास तौर से महिलाएं और औरतों को जो पॉलिसी में शामिल किया गया है वो ये है कि एक ग्रुप में 5 लोग जा सकते हैं। पहले ये 4 जाते थे, अब ये 5 जाएंगे और इसमें 2 बच्चे भी जा सकते हैं। ये ग्रुप बड़ा किया गया है क्योंकि अजीजिया के जो होटल्स हैं वो बड़े हैं, उनके रूम्स बड़े हैं, तो उसमें आसानी से रहा जा सकता है, इसलिए इस ग्रुप को बढ़ाया गया है। और 5 जो ब्लड रिलेशन लोग हैं वो एक ही ग्रुप में सफर कर सकते हैं, उनके साथ 2 बच्चे भी जा सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हर साल इसका बाकायदा एक सर्वे होता है और उस सर्वे में ये देखा जाता है कि लास्ट ईयर क्या क्या प्रॉब्लम आई हैं। सऊदी गवर्नमेंट भी इस पर काम करती है और हज कमेटी ऑफ इंडिया भी करती है, और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के खास तौर से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी इस पर काम करता है। और ये सारी चीज़ें सामने रखकर जो चीज़ें, जैसे पिछले साल लिफ्ट को लेकर प्रॉब्लम आई, अब ऐसी बिल्डिंग नहीं ली जाएगी जिसमें लिफ्ट की प्रॉब्लम हो, तो ऐसे बहुत से निर्णय लिए